हम झंडा लगाए तो गलत है, हम नहीं लगाए, हम हिंदू हैं, हम इसलिए झंडा लगाए। हम लोग ठेला लेके 2 आदमी जा रहे थे, हमको रोका गया तो कहता है कि अरे तब ई झंडा लगा तो सब की साबित करे चाहे ई सब खोल रही नहीं तो यहाँ पर ई झंडा लगा के की करे चाहे बिक्री अपना कमावे सोचे कुछ नहीं कर पे। हम बोलिए कि हम सीधा जा लिए जगह पसंद है लेते नहीं पसंद है नहीं लेते, हम झंडा लगेबे। कल के जास बड़ा 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 से ठेला धकलने लगा, भगा दे। एगो पार्टी मेरा चल गया, हम वहीं पे रुक गए कि हम रोड पे हैं, हम किसी के जमीन पे नहीं है जो हमको कोई भगाएगा, हम रोड पे ठीक, हम रोड पे रुके नहीं। जिसको उल्टाना ठेला उल्टा दो, जिसको पावर, हम इतना बात बोले कि हम जिसको पावर है अपना ठेला उल्टा के दिखा दे। हम बस यह है कि हम झंडा लगा कर रखेंगे, क्योंकि हमें बेचने में दिक्कत होगा। सबसे पूछेगा कि हम कितना आधार कार्ड दिखाएंगे, कितना नाम बताएंगे, तो हम अपना एक सबूत लगा दिए। हम झंडा लगाए तो गलत है, हम नहीं लगाए, हम हिंदू हैं, हम इसलिए झंडा लगाए। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। अभी आपने वीडियो देखा, बेगूसराय के 2 सब्जी विक्रेता थे जिन्हें समुदाय विशेष की गली में जो है उसे रोका गया, उसके साथ बदमाशी की गई और बदतमीजी करते हुए कहा गया कि तुम इधर नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपने ठेले पे भगवा रंग का झंडा लगाया हुआ था। इसी तरह की खबरें आपने झारखंड में सुनी होगी। जमशेदपुर में जब हुआ तो एक मुसलमान व्यक्ति जो था उसने टैग किया जमशेदपुर पुलिस को और वहाँ से कार्रवाई जो है शुरू हो जाती। सारा काम ट्विटर से ही हो रहा है। इसी तरह की एक खबर हैदराबाद से आ जाई। यहाँ पे साइबराबाद की पुलिस को किसी मुसलमान ने, और मुसलमान मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल जो है उस पर नाम पता ये सब जो है मुसलमान का, तो उसने लिख दिया और ट्विटर पे तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने पूरा जो है बोला कि हाँ इसको देखा जाए। हैदराबाद वाले मामले में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये खबर ज़रूर है कि वहाँ पे कई जगहों पे अब लोग इन सब घटनाओं के बाद जब बोला जा रहा है कि तुम झंडा नहीं लगा सकते अपने दुकान के आगे, झारखंड में जो जमशेदपुर में लिख दिया गया था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल की दुकान, इस तरह की चीज़ें, उस पे राम भगवान की मूर्ति थी, शिव भगवान की जो है तस्वीर उस पे थी, चित्र था उस पे। इन सब चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है और इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। बिहार के नालंदा ज़िले में जो नीतीश कुमार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे ये घटना हुई, 4-5 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही हो रहा है, इस तरह की घटनाएं अब होती जा रही हैं। और ट्विटर पे मुसलमानों ने बड़ा मुखर होकर इन सब चीज़ों का विरोध करना शुरू किया और जब ये विरोध शुरू होता है तो बाकी लोगों ने फिर दिखाना शुरू किया कि तुम्हारा तो ये बिस्मिल्लाह भोजनालय और मुस्लिम ढाबा और इस्लामी खानसामा यहाँ पे है और यहाँ इस्लामी तरीके से बनाई जाती है, तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाने लगे। और उससे पता चलने लगा कि पुलिस जो है और या जो स्टेट है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। देखिए, इस पे मैंने विस्तृत वीडियो भी कल परसों बनाया था कि कैसे ये इलीगल नहीं है। आपने अपने दुकान पे विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित लिखा या हिंदू फल की दुकान लिखा या राम या शिव के चित्रों वाले पोस्टर्स या बैनर्स लगाए अपने दुकान में, ये काम इलीगल या गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी ये कब होगा? जब तुम लिखोगे कि मेरे ही दुकान से लो, मुसलमान की दुकान से ना लो। जब तुम लिखोगे कि मुसलमान जो है इस तरह का बेचते हैं वहाँ मत जाओ, मतलब जब तक आप नकारात्मक रूप से दूसरे धर्म, मजहब, जाति, लिंग किसी के भी आधार पर भेदभाव करेंगे तब वो गैर कानूनी है, तब वो असंवैधानिक है। अपने दुकान पे राम या शिव की मूर्तियाँ लगाना, अपने कार के पीछे हनुमान का स्टिकर लगाना, अपने हाथ में रुद्राक्ष पहनना, अपने ऑफिस में तिलक लगा के जाना, हाथ में कलावा रख के जाना, गले में हनुमान की ये जो पहनते हैं माला वो लेके जाना, गैर कानूनी नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि वही काम जब मुसलमान करता है, वो ऑफिस में जब नमाज पढ़ने लगता है तब बड़ा बढ़िया कि अरे ईमान वाला बंदा है, और वही काम जब हिंदू करने लगेगा, वो जब तिलक लगा लेगा तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे
अब जो है, अब देखिए, इस पर विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ इसलिए ज़्यादा बात इस पर करूँगा नहीं। अब मैं दूसरे इस पर आता हूँ कि ये अचानक से क्यों होने लगा है 2-3 दिनों से। 2-3 दिनों से आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना वाले मामले में अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है और तबलीगी वाले जो है अब न्यूज़ में नहीं है। तबलीगी वाले अब किन कारणों से चर्चा में हैं, ये भी बड़ा ही मतलब गौर करने का विषय है। उनके बारे में अब आप पॉजिटिव स्टोरीज देखेंगे मीडिया में। और जब उधर एक पॉजिटिव है, देखिए डबल 2 तरीके से कैसे हिंदुओं को जो है बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। पहला तरीका क्या किया कि तुम जिन तबलीगियों को कह रहे थे कि ये देखो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, प्लाज्मा आपको बोला जा रहा है, ब्लड नहीं बोला जा रहा है। अभी मैं बताता हूँ कि प्लाज्मा होता क्या है। और दूसरी तरफ ये अब एक रेटरिक क्रिएट किया जा रहा है, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हिंदू देखो अब किस तरह से घृणा से भरा हुआ हिंदू अपने दुकान पे भगवा झंडा लगा रहा है। आप सोचिए कि नॉर्मल बात है, भगवा झंडा क्यों नहीं लगाएंगे? लेकिन आपके द्वारा किए हुए नॉर्मल काम को, सामान्य चीज को, जिसका अधिकार आपको संविधान देता है धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि चूंकि तुम अपने धर्म के सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हो तो वो जो है मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहा है। ये उस देश में हो रहा है जहां 5 बार नमाज अजान जो है हम सुनते हैं लाउड स्पीकर पे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। वो लोग किसी के द्वारा अपने दुकान पे ये भगवा झंडे लगा देने से उसको जो है ये लोग बोल रहे हैं कि घृणा फैला रहा है, कम्युनल है, बिगटरी है, ये एक कम्युनिटी के खिलाफ पूर्वग्रह है और ये जो है समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। शब्दों का चुनाव आप देखें, इन तमाम चीज़ों पे जो सोशल मीडिया में चैटर चल रहा है वहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो मैंने बताया कि 2 तरीके से हिंदुओं को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदू ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हिंदुओं ने क्या किया है, सत्य को सत्य बोला है, तबलीगियों के ऊपर बोला था। अब देखिए क्या होता है कि तबलीगी जमात ने लगभग 4000 के अराउंड जो है केसेज जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और एक समय में 30% तक केस जो भारत में हुए थे वो तबलीगियों के कारण हुए थे। और उन्हीं के कारण मैंने एक और में डेटा एनालिसिस करके आपको बताया एक वीडियो में कि किस तरह से तबलीगी जमातियों के कारण लॉकडाउन का जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उन दिनों पे डबलिंग टाइम बढ़ जाता है, केस का नंबर स्पाइक करता है और उसमें दिखता है कि इसी 29-30 मार्च से लेके 6-7 अप्रैल तक सबसे ज़्यादा जो स्पाइक गया है हमारे कोरोना पॉजिटिव मामलों में देश में, और देश के हर कोने में ये तबलीगी मिले हैं। तो इस पे चर्चा हो गई, ये फैक्चुअली करेक्ट है। अब क्या है कि इनको काउंटर करना है। अब क्या है कि धीरे धीरे तबलीगी न्यूज़ में आना बंद हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये बोल रहे हैं कि देखिए 200 लोग जो तबलीगी थे जो रिकवर कर चुके हैं अब कोरोना से या करने वाले हैं, वो उन्होंने कसम खाई है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जो कि क्रिटिकली इल कोरोना पेशेंट्स के काम आएगा। इसमें आप देखिए कि बहुत भारी भड़कम शब्दों का प्रयोग हुआ है कि क्रिटिकली इल, कोरोना पॉजिटिव, प्लाज्मा डोनेशन। अब समझिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है। प्लाज्मा रक्त का एक हिस्सा है, जैसा खून में होता है, आपको रक्त में वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए और फिर प्लाज्मा हो गया, और बाकी डेंगू के टाइम में जो एक प्लेटलेट्स होते हैं, इन तरह प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% हिस्सा होता है, जो एक अलग रंग का होता है, वो लाल नहीं होता है। उसको क्या करते हैं, जब आप डोनेट करने जाते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा ब्लड डोनेशन का होता है कि एक सुई चुभाई जाएगी और लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उसमें। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके देह से रक्त जो है निकाला जाएगा, रक्त से प्लाज्मा को पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और उसके बाद वापस रक्त जो है सलाइन से आपके ब्लड स्ट्रीम में दोबारा, मतलब रक्त का जो हिस्सा है जो प्लाज्मा नहीं है वो आप में
दोबारा डाल दिया जाएगा और 7 दिनों में आप फिर से प्लाज्मा डोनेट करने के या रक्तदान के लिए जो है फिर से आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप दे सकते हैं। इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इन सारे मुसलमानों ने बोला वो किडनी डोनेट कर देंगे या दिल निकाल के अपना दे रहे हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। कोई भी एलिजिबल हेल्दी आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आप डोनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ काट के मांग लिया गया, नहीं। लोग नहीं करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि अब तो 200 आदमी ने प्लाज्मा डोनेट किया तो भाई 2000 लोगों की 20,000 लोगों की जान अब बच जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही सामान्य घटना है, लेकिन वही है कि अपने अपराधों का अपराध बोध, अपने क्राइम्स का गिल्ट जो है तबलीगी मुसलमानों का, वो गिल्ट अब हिंदुओं के सर पे फेंका जा रहा है कि देखो हम कितने अच्छे आदमी, हम तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तुम लोग जो है हम लोग को बदनाम कर रहे थे कि तबलीगियों ने ये फैला दिया वो फैला दिया। इन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया है। दिल्ली की चांदनी चौक में दुर्गा मंदिर वाला आपको कांड याद होगा, जो तोड़ दिया था मुसलमानों ने। अफवाह खुद फैलाया एक मुसलमान ने, कह रहे मुसलमान को मार रहा है वहाँ पे घेर के हिंदू लोग। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो मंदिर था दुर्गा मंदिर चांदनी चौक में, उस गली में जो एक ही गली है जहाँ हिंदू परिवार कुछ रहते हैं, उसको तहस नहस कर दिया। और जब सब कांड हो गया, सब कुछ हो गया, सब आउट इन द ओपन आ गया, सब कुछ स्टैब्लिश हो गया कि मुसलमान ही इन्वॉल्व है इसमें, तब क्या करने ये लोग लंगर बांटने लगे। अगले दिन बिरयानी खिला रहे हैं। उसी गली में टोकना देगची लेके वो खड़े हो गए, अपना डब्बू कड़छी लेके, और बांट रहे हैं कि अरे देखो यार, ये है सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल। मुसलमानों ने खिलाया बिरयानी हिंदुओं को। अबे मंदिर तोड़ा, उससे पहले मंदिर तोड़ा तुमने, और उसके बाद अब कह रहे हो कि हम तो बिरयानी खिला रहे हैं। मतलब घर में आग लगा दो, उसके बाद कहो कि देखो वाइट वॉश जो कर रहे हो ना तुम, ये कालिक छुड़ा रहे हो, हमको भी थोड़ा छुड़ाने दो। यही तरीका रहा है इनका। इस पे आगे भी और बात करेंगे। और तबलीगियों के 200 तबलीगियों के प्लेज लेने से, अभी डोनेट नहीं किया है, प्लेज किया है कि वो करेंगे ऐसा। हो सकता है कुछ नहीं किया भी हो। 4000 मामले ये दे चुके हैं देश को। और ऐसा नहीं है कि ये अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं है कि ठीक है कि सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे और ये लोग बैठे हुए थे और हो गया जिसके लिए इन्हें माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये लोग जानबूझकर छुपे हुए थे। इन्होंने बताया नहीं। इन्हें खींच खींच कर मस्जिदों से निकाला गया, इन्हें खींच खींच कर बाहर निकाला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं वो मैं एक के बाद एक अब पढ़ने जा रहा हूँ। ये मैं पढ़ने इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको सनद रहे कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं और इनका इतिहास क्या रहा है। मतलब छोटा सा इतिहास, इस इतिहास तो इनका बहुत ही बाखुदा, बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन अभी हालिया दिनों में इन्होंने क्या क्या किया वो बस एक झलक में बहुत तेज़ी से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि ये जो प्लाज्मा डोनेशन का नैरेटिव चल रहा है और ये जो हिंदू व्यापारियों के भगवा ध्वज लगाने से या हिंदू नाम लिखने से या शिव और राम की के चित्र जो है अपने अपने पोस्टर्स पे लगाने से, उससे लोगों की जो भावनाएं आहत हो रहे हैं, उससे जो कहा जा रहा है कि ये कम्युनल है, अपना फेथ प्रैक्टिस करना जो है कम्युनल बताया जा रहा है। तो ये 30 घटनाओं को गिनाने का मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये नहीं है कि आप जो है मुसलमानों से घृणा करने लगे और जो भी है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो नैरेटिव चेंज करके हिंदुओं को ही गिल्टी बताने की कोशिश हो रही है कि तबलीगी तो इतने अच्छे हैं। नहीं, तबलीगी अच्छे नहीं हैं। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। हाल के दिनों में इन्होंने, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मलेशिया में भी 40% तक जब इनका चला था, एक जगह 16,000 निकले थे और वहाँ में से जितने का टेस्ट हुआ उसमें से पूरे देश का 40% तक जो है सिर्फ तबलीगी जमात के लोग थे।
एक मस्जिद से निकले थे। 16,000 लोग वहाँ पे जुटे थे, 14,000 की शायद टेस्टिंग हुई थी और उसमें से 1200 या 1300, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, इतने लोग पॉजिटिव निकले थे। और जब वहाँ की, जी हाँ 1290 था, मैं मार्च के 30 मार्च तक का ही डेटा दे रहा हूँ, अब तो 1 महीने हो गए, तो 1290, 2626 में से 1290 जो है तबलीगी जमात के थे। और आपको अभी फील गुड स्टोरीज पिलाई जाएंगी कि देखो यार तुम तबलीगी को ऐसे बोल रहे हो, प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, प्लाज्मा नहीं, ब्लड डोनेट कर रहा है, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाएगा। इसलिए आप कंफ्यूज मच जाएगा कि प्लाज्मा होता क्या है। ऐसे एक फेक न्यूज चलाई गई कि एक हिंदू का 4-5 मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया, फेक न्यूज़ थी। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, कि हिंदू मुसलमान सौहार्द है ही नहीं इस देश में, है, होगा कहीं कहीं पे, लेकिन जिस टाइमिंग के साथ इसको दिखाया जा रहा है और उसे इस ट्विस्ट और ट्रीटमेंट के साथ दिखाया जा रहा है कि तुम तो जो है बिना काम का उनको गलत बोलते हो, देखो मुसलमान तो इतने अच्छे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। हमने कहाँ कहा कि मुसलमान बुरे हैं भाई, हम तो तबलीगियों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का आतंक मचा रखा है। ये आतंक ही है एक तरह का। तुम थूक रहे हो लोगों पे, तुम शौच कर दे रहे हो, नर्सों के सामने नंगे हो जा रहे हो, ये आतंक नहीं तो और क्या है। जब तुम जानते हो कि थूकने से कोरोना फैलता है, मतलब तुम उसे एक वेपन की तरह यूज कर रहे हो। कुछ लोग सुसाइड वेस्ट पहनते हैं, कुछ लोग थूक से काम चला रहे हैं। थूक थाक के ही अगर वो काम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रभावित हो जाए तो क्या दिक्कत है। इस तरह की अप्रोच लेकर लोग चलते हैं और आपको जो है फील गुड वाली स्टोरी दी जाएगी और उल्टे बताया जाएगा कि हिंदू देखो उधर जो है झंडा लगा रहा है। यार अबे झंडा लगाने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लगाएगा झंडा। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग लगाना शुरू कीजिए। अपने कारों में आप स्टिकर लगाइए, हनुमान का, शिव का, राम का, वहाँ पे लगाइए, भगवान की मूर्ति लगाइए, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कीजिए। ऑफिस जाइए तो अपने हिंदू आस्था के चिन्हों का सम्मान कीजिए, गले में माला पहनिए, माथे पे तिलक लगाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब करना शुरू कर दीजिए, जिनकी इच्छा होती है वो ऐसा ज़रूर करें। कुछ लोग होते हैं कि सुबह में पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर ऑफिस जाना होता है तो वो पोंछ के जाते हैं, उनको लगता है कि डेकोरम के खिलाफ है। नहीं है खिलाफ डेकोरम के, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। कोई गले में तावीज़ पहन सकता है तो आप भी गले में माला पहन सकते हैं, उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। जो ऐसा करता है उसके ऊपर केस होगा। अगर आपको अपना धार्मिक अधिकार प्रैक्टिस करने से कोई रोक रहा है तो वो इल्लीगल है, वो बॉस इल्लीगल काम कर रहा है अगर वो आपको बोलता है कि कल से तुम तिलक लगा के नहीं मत आना। तो इस तरह की चीज़ों के भीतर जो एक निहित संदेश है कि आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है और किस टाइमिंग के साथ, उसको पहचानना सीखिए। पॉजिटिव न्यूज़ ये नहीं है कि 200 लोग जो है प्लाज्मा दान करें। ठीक है, मान लेते हैं कि अच्छा काम किया, चलो दिमाग आया, अंततः कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इन 200 तबलीगियों के प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे हैं, वो लोग सेवा भारती के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सेवा इकाई है। आपको पता है 2 से 2.5 लाख स्वयंसेवक जो हैं, आरएसएस के वॉलंटियर्स जो हैं, भारत के हर हिस्से में करोड़ों फूड पैकेट्स बांट चुके हैं। कुछ करोड़ लोग तक पहुंच चुके हैं, उनकी मदद की है, उनको भोजन दिया है, मेडिसिन दिया है या ज़रूरत के सामान पहुंचाए। आप जाके सेवा भारती करके सर्च कीजिए, ऑप इंडिया पे आप सर्च कर लीजिए और गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये लोग कहीं नहीं चाहते हैं कि इनका नाम आए, कुछ है, हमें निकालना पड़ता है खोज के। वो भी तब जब कोई मीडिया हाउस वाला चला देगा कि दिल्ली सरकार की किचन से 30,000 लोगों को रोज खाना जा रहा है। पता चलता है वो आरएसएस का किचन है, झंडे वाला मंदिर ट्रस्ट जो है उसको चला रहा है, वो सेवा भारती वाले भी उसमें जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है जो हर दिन लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। लाखों मतलब 3 लाख नहीं कि 2 के बाद जो है बहुवचन हो जाता है, नहीं, लाखों मतलब 50-60 लाख लोग तक हर दिन ये लोग पहुंच रहे हैं। उसके बारे में
कितने बार इन लोगों ने बोला है, या आप ही में से कितनों को पता है कि सेवा भारती ये काम कर रहा है? सर्च कीजिए और इन बातों पे लिखिए, ये बोलिए मुखर होके, ताकि पता चले कि हिंदू सिर्फ झंडा नहीं लगा रहा है अपने अपने दुकानों पे, वो बिना धर्म जाति मजहब देखे हुए लोगों की सहायता कर रहा है, उन्हें भोजन पहुंचा रहा है, उनकी जान बचा रहा है इस महामारी के दौर में। ये तरीका जो है ना, ये प्लाज्मा डोनेशन वाला और मंदिर तोड़ने के बाद बिरयानी का लंगर चलाने वाला, ये इनका पुराना है। आप देखिए तो आपके सामने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, आपको बार बार मुसलमान याद दिलाते हैं ना कि ताजमहल दिया हमने, लाल किला दिया हमने। अबे मांगा था किसी ने? किसका तुमने दे दिया? किसने बुलाया था तुमको? ये बलात्कारी हत्यारे, ये कभी यही मुसलमान जो ताली ठोकते हैं और छाती ठोकते हैं कि ताजमहल दिया, वो ये नहीं बताते हैं कि नालंदा को बर्बाद किसने किया, वो भी तो मुसलमान था। सोमनाथ पे हमला कौन करता था, वो भी तो मुसलमान था। अयोध्या, मथुरा, काशी, वहाँ जो कुकृत्य किए हैं वो अधम लोग कौन थे? वो भी मुसलमान ही थे। इसलिए ये लाल किला हम पे मत फेंको, कोई एहसान नहीं किया है, हमारे खून पसीने की कमाई। बलात्कारी थे तुम लोग सारे। ये बलात्कारियों की जो ब्रांडिंग हुई है 50-60 साल में हिस्ट्री के नाम पे, हमारे सारे राजाओं को, चोल पांड्य चेर राजवंशों को, गुप्त को, मौर्य को, सबको पैराग्राफ में समेट दिया गया और मुगल साम्राज्य जैसे पढ़ाया गया कि बाप रे बाप, मतलब कहाँ से एलियन लोग आए थे और हमें तो सुधार के चले गए। आपके भीतर आप ताजमहल खो जाएंगे, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं इंडिया में। उत्तर भारत के तो सारे मंदिर इन मुसलमानों ने तबाह कर दिए, इन बलात्कारी हत्यारों ने। दक्षिण भारत के जाकर टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस देखिए, खो जाएंगे ताजमहल और लाल किले। उनकी ब्यूटी, उनकी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग उनकी देखिए, उनकी तकनीक देखिए, उनकी पॉलिशिंग देखिए कि किस तरह से पॉलिश करते थे वो लोग ग्रेनाइट को, जो कि बिना किसी यंत्र के संभव नहीं था। हजार हजार साल पुराने स्ट्रक्चर्स, 1200-1500 साल पुराने स्ट्रक्चर, और आपके मुंह पे मारा जाता है ताजमहल दिया तुम्हें, लाल किला दिया तुम्हें। यही है, पहले जो है बर्बादी फैला दो, बाद में बोलो हम तो प्लाज्मा देखो डोनेट कर रहे हैं, और हिंदू जो है टेंशन में आ जा रहे यार बेकार ही लोग को गरियाते थे। नहीं, मतलब ये तो वही बात हो गई ना। हो सकता है आपको अजीब सा लगे ये एनालॉजी, लेकिन बलात्कारी को बोल रहा है कि वो बोल रहा है हम तो शादी कर लेंगे हमने पीड़िता से। यही हो रहा है, तबाही फैला दो, आतंक मचा दो, लोगों की जान लेने पे उतारू हो जाओ, थूकते रहो, टट्टी करो घर के बाहर, नर्सों को छेड़ो, नंगे हो जाओ, और बाद में खड़े हम तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। नालंदा तोड़ दो, सोमनाथ तोड़ो, सब तोड़ फोड़ मचा दो, पूरे भारत में आग लगा दो, गांव को आग लगाओ, बलात्कार करो, हरम में हिंदू राजकुमारियों को ले जाओ, और बाद में कहो देखो ताजमहल बनवाया हमने। प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, किडनी नहीं बांट रहा है, और किडनी भी बांटे तो वो भी कम है। जिस तरह से एक तरह से पूरे देश पे, पूरे मानवता पे तबलीगियों ने हमला किया ना, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। वो ये 200 आदमी के प्लाज्मा डोनेशन से, इस अपराध से वो कभी मुक्त नहीं होंगे, और ना ही उन्हें होने दिया जाएगा। उन्हें बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। आप लोग इन सब बातों पे लिखिए हमेशा, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, वो आपको ले जाएंगे प्लाज्मा तक। आप बोले कि प्लाज्मा नहीं, वो ब्लड डोनेशन है, कोई भी कर सकता है, सबके पास होता है, करोगे 72 घंटे में रिवाइव कर जाता है। प्लाज्मा है तो 7 दिन लगेंगे, कोई महान काम नहीं कर रहा है। अपने पापों का बोझ हिंदुओं पे मत डालो, ये तुम्हारा पाप है, तुमको प्रायश्चित करना है, तुम करो। इसके लिए इसमें हिंदू बीच में कहीं नहीं आएगा। एक छलावा है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से बचिए। आप लोग कहाँ से क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं,
ये पता कीजिए आप लोग, किससे सामान आप लोग खरीदते हैं, कहाँ से आपके पूजा का फूल आता है, कहाँ से आप अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं वहाँ हलाल मिल रहा है कि झटका मिल रहा है। ये सब तय करने की आपको आज़ादी है, आपको स्वतंत्रता है। आपका पैसा कहाँ जाएगा इसकी स्वतंत्रता है आपको। इस हलाल इकॉनमी का उनका है अपना, ठीक है, आप अपनी इकॉनमी क्रिएट कीजिए। आप इन सब बातों पे सोचना शुरू कीजिए, वरना वही होगा कि अपने ठेले पे एक हिंदू भगवा ध्वज नहीं लगा सकता। उसने मना नहीं किया कि मैं हिंदुओं को ही बेचूंगा या मुसलमानों को नहीं बेचूंगा, नहीं, उसने सिर्फ ठेले पे झंडा लगाया तो उसे इतना प्रतिकार का सामना करना पड़ा। मुसलमान जो है ट्वीट करके पुलिस को टैग कर रहे हैं कि देखो ये अपने घर के ऊपर जो है झंडा लगा रहा है। वाह भाई, तुम अपने मस्जिदों पे 5-5 हर मिनारेट पे 10-10 जो है स्पीकर बांधे हुए, 5 इस फ्लोर पे 5 उस फ्लोर पे, चहुओर हर दिशा में जा रही है आवाज़, 5 बार जा रही है दिन में, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। तुम्हारे मीनार दूर से अगर दिखते हैं तो उससे किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही तो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोई झंडा लगा रहा है तुम्हारे स्थान विशेष में दर्द होने लगा। इसको आप लोग समझिए, इसकी टाइमिंग आप समझिए। ये प्लाज्मा की नौटंकी और ये हिंदू व्यापारियों द्वारा कुछ जगहों पे झंडा लगाने पे किस तरह से उसको सांप्रदायिक घटना बताया जा रहा है, इस सब बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। और इस तरह की और भी खबरें आएगी, हम बताते रहेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।